पिछले भाग में अनन्या और आरव ने सच की लड़ाई की शुरुआत की थी, लेकिन विनोद मामा और उनका अंधेरा नेटवर्क अभी भी छुपा हुआ था। पुराना गोदाम, चारों तरफ सन्नाटा और हवा में मौत की बू। रात के ठीक 12 बजे अनन्या अकेली वहां पहुंची। हाथ में बैग, दिल में डर। छत से टपकता पानी हर सेकंड को भारी बना रहा था। मैं आ गई, अनन्या ने कांपती आवाज में कहा। अंधेरे से विनोद मामा बाहर आए। अकेली, वो मुस्कुराए। जैसा आपने कहा, अनन्या बोली। विनोद ने बैग छीना, फाइल निकालकर देखने लगा। अच्छी लड़की हो तुम, वो हंसा। उसी पल पर बहुत भोली। विनोद ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और अनन्या की तरफ तान दी। अब तुम्हें भी जाना होगा। तभी ऊपर से आवाज आई, हथियार नीचे रखो विनोद। चारों तरफ से पुलिस निकल आई। विनोद बौखला गया। आरव, वो चिल्लाया। आरव सामने आया। खेल खत्म, आरव बोला। विनोद ने गुस्से में अनन्या को पकड़ लिया। एक कदम और बढ़ाया तो गोली चलेगी। अनन्या की सांस रुक गई। आरव ने बंदूक नीचे कर दी। उसे छोड़ दो, वो बोला, मुझे ले लो। एक पल के लिए विनोद की आंखें डगमगाईं, लेकिन तभी गोली चली। धमाका, अनन्या चीख पड़ी। धुआं छटा तो आरव जमीन पर गिर चुका था। नहीं, विनोद भागने लगा लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अनन्या आरव के पास बैठ गई। आंखें खोलो प्लीज, आरव ने हल्की मुस्कान दी। सच अब जिंदा रहेगा। उसकी आंखें बंद हो गईं। सायरन गूंजते रहे। क्या आरव मर चुका था, या ये सच की जीत की शुरुआत थी? एम्बुलेंस की आवाज रात की खामोशी को चीर रही थी। अनन्या आरव का हाथ पकड़े बैठी थी। उसके हाथ ठंडे पड़ते जा रहे थे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने तुम्हें जीतने का वादा किया है, वो रोते हुए बोली। डॉक्टर चिल्लाए, ब्लड प्रेशर गिर रहा है। दरवाजे बंद हो गए। अनन्या वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। अनन्या उठकर दौड़ी। वो डॉक्टर ने कहा, गोली दिल के बहुत पास से निकली है। अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन वो लड़ रहा है। अनन्या की आंखों में एक छोटी सी उम्मीद जगी। उधर विनोद मामा हथकड़ी में पुलिस वैन में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं, संतोष था। तुम समझते हो मैं अकेला था, वो हंसे। इंस्पेक्टर चौंक गया। अगले दिन गवाह ने कोर्ट में बयान दिया। मीडिया के कैमरे चमक उठे। मैंने विनोद शर्मा को उस रात कार के ब्रेक कटवाते देखा था। पूरा देश सन्न रह गया। शाम को अनन्या आईसीयू के बाहर बैठी थी। अचानक आरव की उंगली हिली। अनन्या ने सिर उठाया। आरव, धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। कमजोर आवाज, केस जीता। अनन्या रोते हुए हंसी। हाँ, पर अभी पूरी लड़ाई बाकी है, क्योंकि विनोद मामा के शब्द अब भी गूंज रहे थे। मैं अकेला नहीं था। आरव अब होश में था, लेकिन अभी भी आईसीयू में। अनन्या उसके पास बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। विनोद ने जो कहा वो झूठ नहीं था, आरव ने धीमी आवाज में कहा। अनन्या उसकी तरफ मुड़ी। मतलब? आरव ने आंखें बंद कर लीं। इस केस में एक बहुत बड़ा नाम शामिल है। उधर जेल की मुलाकात में एक आदमी विनोद मामा से मिलने आया। महंगा सूट, सफेद बाल, चेहरे पर सत्ता का घमंड। तुमने बहुत गड़बड़ कर दी, आदमी बोला। विनोद ने हंसकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है मंत्री जी। आदमी का चेहरा सख्त हो गया। आरव ने अनन्या को बताया, जिस रात तुम्हारे पापा मरे, वो कंपनी सिर्फ विनोद की नहीं थी। उसमें काले पैसे और राजनीति का खेल था। अनन्या की सांस अटक गई। तो पापा, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया, आरव बोला, और सजा मिल गई। तभी अनन्या के फोन पर एक ईमेल आया। सेंडर अननोन, सब्जेक्ट फाइनल प्रूफ। अटैचमेंट में बैंक ट्रांजैक्शन, मीटिंग की रिकॉर्डिंग और एक वीडियो जिसमें वही मंत्री सब कुछ कबूल कर रहा था। अनन्या का हाथ कांप गया। ये सब कौन भेज सकता है? आरव ने हल्की मुस्कान दी। सिस्टम में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं जो सच से नहीं डरते। लेकिन उसी पल हॉस्पिटल की लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरा और कॉरिडोर में तेज कदमों की आवाज। आरव ने अनन्या का हाथ पकड़ा। वो आखिरी कोशिश करने आए हैं। अब सवाल ये नहीं था कि सच बाहर आएगा या नहीं, सवाल था कौन जिंदा बचेगा। अंधेरे हॉस्पिटल में सिर्फ आपातकालीन लाइट जल रही थी। कॉरिडोर में कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। अनन्या ने आरव को देखा। वो अभी भी कमजोर था। तुम छुप जाओ, आरव ने कहा। नहीं, अनन्या ने सिर हिलाया। इस बार साथ। दरवाजा खुला। काले कपड़ों में दो आदमी अंदर घुसे। हाथों में साइलेंसर लगी। बंदूक, फाइल और वीडियो दो, एक ने फुसफुसाकर कहा। अनन्या आगे बढ़ी। सब पब्लिक हो चुका है, उसने झूठ बोला। तभी पीछे से पुलिस का कमांडो दल अंदर घुस आया। हथियार नीचे। फायरिंग शुरू हो गई। अनन्या चीख पड़ी।
आरव ने उसे ढक लिया। एक गोली आरव के कंधे को छूती हुई निकल गई। आरव, लेकिन इस बार वो गिरा नहीं। दोनों हमलावर पकड़े गए। अगली सुबह ब्रेकिंग न्यूज, मंत्री गिरफ्तार, केस नंबर 317 का पर्दाफाश। अनन्या टीवी के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू राहत के थे। आरव व्हीलचेयर पर बैठा उसके पास आया। हम जीत गए, वो बोला। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। पापा भी जीत गए, लेकिन अभी एक चीज बाकी थी, कोर्ट का आखिरी फैसला। और वो फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। कोर्टरूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। जज अपनी कुर्सी पर बैठे फाइल पलट रहे थे। केस नंबर 317। अनन्या सामने खड़ी थी, हाथों में पापा की तस्वीर। आरव पीछे बैठा था, कमजोर लेकिन सीधा। जज की आवाज गूंजी। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये मौत दुर्घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या थी। कोर्टरूम में हलचल मच गई। विनोद शर्मा और पूर्व मंत्री दोनों को उम्रकैद की सजा दी जाती है। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं थे। कोर्ट से बाहर मीडिया ने घेर लिया। अनन्या जी, आप क्या कहना चाहेंगी? अनन्या ने माइक पकड़ा। सच देर से सही, लेकिन मरता नहीं। शाम को अनन्या पापा की कब्र पर खड़ी थी। देखा पापा, मैं हार नहीं मानी। आरव पास आया। आपकी बेटी बहुत बहादुर है, वो तस्वीर की तरफ देखकर बोला। अनन्या मुस्कुराए। कुछ महीने बाद अनन्या लॉ कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी। और आरव, वो फिर से वर्दी में था। पहली बार दोनों ने बिना डर एक दूसरे की तरफ देखा। अब आगे? आरव ने पूछा। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, अब जिंदगी। दोनों साथ चले गए। पीछे छूट गया दर्द, डर और एक केस जो इंसाफ पर खत्म हुआ। इंसाफ मिल चुका था, लेकिन शांति अब भी अधूरी थी। अनन्या लॉ कॉलेज के बाहर खड़ी थी, हाथ में किताबें, आंखों में सपने। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो। कुछ सेकंड खामोशी, फिर वही भारी आवाज, तुम समझती हो सब खत्म हो गया। अनन्या का दिल सिहर गया। केस नंबर 317 सिर्फ शुरुआत था। कॉल कट। शाम को अनन्या ने आरव को सब बताया। आरव का चेहरा सख्त हो गया। मुझे डर था ये होगा, वो बोला। मंत्री अकेला नहीं था, वो सिर्फ एक मोहरा था। अनन्या चौंक गई। मतलब अभी भी? आरव ने सिर हिलाया। एक पूरा नेटवर्क है, और अब तुम उनकी नजर में हो। उसी रात अनन्या के घर के बाहर एक लिफाफा पड़ा था। अंदर एक पुरानी फोटो, उसके पापा और उनके साथ खड़े 3 और लोग। फोटो के पीछे लिखा था, अगला सच इन्हीं में छुपा है। अनन्या की सांस अटक गई। ये लोग कौन हैं? आरव ने फोटो को ध्यान से देखा और फिर धीरे से बोला, ये सब उन लोगों में से हैं जो या तो मर चुके हैं या मरवा दिए गए। अनन्या ने फोटो कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। तो फिर उसने कहा, अब ये लड़ाई सिर्फ मेरे पापा की नहीं है। आरव ने उसकी तरफ देखा। अब तुम सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो, और कहीं दूर कोई उन दोनों की तस्वीर सीसीटीवी स्क्रीन पर देख रहा था। इंसाफ मिल चुका था, लेकिन जंग अभी जिंदा थी। अनन्या रात भर सो नहीं पाए। वही फोटो, वही 3 चेहरे। सुबह होते ही वो और आरव के पुराने ऑफिस पहुंचे। एक बंद कमरा, धूल जमी अलमारियां। ये जगह मेरे सस्पेंशन के बाद सील कर दी गई थी, आरव बोला। उसने एक पुरानी चाबी निकाली। दरवाजा खुला। अंदर फाइलों का ढेर था। एक फाइल पर लिखा था, प्रोजेक्ट शैडो। अनन्या ने पढ़ा। ये क्या है? आरव की आवाज भारी हो गई। एक गुप्त नेटवर्क, जिसमें नेता, अधिकारी और बड़े कारोबारी शामिल हैं। फाइल के अंदर एक लिस्ट थी, नामों के आगे लाल निशान। लाल निशान? अनन्या ने पूछा। जो सच के बहुत करीब पहुंचे और फिर या तो चुप हो गए या मार दिए गए, आरव बोला। अनन्या का हाथ कांप गया। मेरे पापा का नाम। आरव ने सिर झुका लिया। तभी कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। हम अकेले नहीं हैं, आरव फुसफुसाया। पीछे से आवाज आई, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। अंधेरे से एक औरत बाहर आई, चेहरे पर नकाब। मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं, उसने कहा, लेकिन ये जान लो, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें वो ईमेल भेजा था। अनन्या चौंक गई। आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? औरत ने नकाब हटाया। अनन्या की आंखें फैल गईं। वो चेहरा टीवी पर कई बार देखा हुआ। क्योंकि, औरत बोली, तुम्हारे पापा की वजह से मैं जिंदा हूँ। आरव और अनन्या एक दूसरे को देखने लगे। औरत ने आगे कहा, अगर इस लिस्ट को पब्लिक किया तो युद्ध छिड़ जाएगा। अनन्या ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो छिड़ने दीजिए। औरत हल्की मुस्कान के साथ बोली, तैयार रहो, पहला वार आज रात होगा। अब ये लड़ाई सिर्फ सच की नहीं, पूरा सिस्टम हिलाने वाली थी। रात का समय, शहर की गलियां सुनसान, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज और तेज हवा थी।
अनन्या और आरव वहां खड़े थे, पुरानी फैक्ट्री के पास, जहां पहला वार होने वाला था। तैयार हो? आरव ने पूछा। अनन्या ने हाथ में फाइल कसकर पकड़ लिया। सिग्नल करते ही लोगों की छायाएं अंधेरे से बाहर आईं। 3 आदमी, ब्लैक सूट और साइलेंसर लगी बंदूकें। वो लोग आए हैं, आरव ने फुसफुसाया। हमले की आवाजें, गोलियों की आवाजें। अनन्या और आरव कवर लेकर भागे। एक गोली आरव के कंधे को छू गई, लेकिन वो गिरा नहीं। अनन्या ने देखा, औरत जिसने उन्हें मदद दी थी, छत पर खड़ी थी। उसने ड्रोन उड़ाया, हवा में कैमरे और लाइटें। हमलावरों की पहचान हो गई। हमले खत्म हुए, हमलावर भाग गए। अनन्या और आरव थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि जंग का जोश था। आरव ने फाइल अनन्या को दिखाई। ये लिस्ट अब हमारे हाथ में है, लेकिन अब इसे पब्लिक करना खतरे से खाली नहीं है। अनन्या ने फाइल कसकर पकड़ी। हम डरेंगे नहीं, हम सच के लिए खड़े हैं। और वहीं सिस्टम के अंदर कुछ लोग ये सब देख रहे थे और योजना बना रहे थे, अगला वार और भी खतरनाक होगा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। शहर की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। अनन्या और आरव एक पुराने वेयरहाउस में थे। फाइल उनके सामने थी, प्रोजेक्ट शैडो की पूरी लिस्ट। अगर ये बाहर गई, अनन्या ने डरते हुए कहा, तो बहुत लोग गिरेंगे। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन सच हमें इसे पीछे नहीं हटने देगा। तभी अचानक दरवाजा खुला। विनोद मामा और मंत्री का आदमी सामने खड़े थे। तुमने कितनी हिम्मत जुटाई है? विनोद चिल्लाया। आरव ने अनन्या का हाथ पकड़ा। तैयार रहो, उसने फुसफुसाया। संघर्ष शुरू हुआ, हमले और बचाव की आवाजें। अनन्या ने फाइल ऊपर उठाई, कैमरे की लाइट झिलमिला रही थी। हर कोई देख रहा था, सत्य सामने आने वाला था। विनोद पीछे हटने लगा, मंत्री का आदमी भागने लगा। अचानक सायरन की आवाज। पुलिस की बैकअप टीम आ पहुंची। विनोद और मंत्री का आदमी हथकड़ी में बंधे हुए। अनन्या और आरव ने पहली बार साथ में सांस ली। अंदर ही अंदर अनन्या ने सोचा, ये लड़ाई खत्म नहीं, लेकिन ये जीत थी। आरव ने फाइल उसे दी। अब इसे पब्लिक कर दो, वो बोला। अनन्या ने फाइल प्रेस के पास पहुंचाई। सत्य सामने आ गया। शहर में खबरें छा गईं, प्रोजेक्ट शैडो का पर्दाफाश। और वहीं अनन्या ने आरव की ओर देखा। हमने जीत ली, उसने कहा। आरव ने हल्की मुस्कान दी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, नए सच की। सच का पर्दाफाश हो चुका था। प्रोजेक्ट शैडो की पूरी लिस्ट मीडिया में थी। सिस्टम हिल चुका था और शहर में राहत की लहर थी। अनन्या और आरव खिड़की के पास खड़े थे, शहर की रोशनी देख रहे थे। सच में सब खत्म? अनन्या ने धीरे से पूछा। आरव ने सिर हिलाया। जीत तो हुई, लेकिन जिंदगी अभी भी चल रही है। अगले दिन अनन्या लॉ कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी। वहां उसने सच्चाई, न्याय और लड़ाई की कहानी नई पीढ़ी को सुनाई। सच कभी नहीं मरता, अनन्या ने कहा। हम डर के सामने झुक सकते हैं, लेकिन हार नहीं मान सकते। आरव अब वर्दी में वापस था, कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत। दोनों साथ थे और पहली बार डर के बिना भूतकाल को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे। पापा की यादें अब सिर्फ दर्द नहीं थीं, वो प्रेरणा बन गई थीं। अनन्या ने तस्वीर उठाई। देखो पापा, हमने सच के लिए खड़े रहकर जीत हासिल की। आरव ने उसके हाथ पकड़ लिया। और अब हमारी कहानी सिर्फ हमारी है। शहर की रोशनी में 2 छायाएं साथ साथ चल रही थीं। सच्चाई की जीत, डर का अंत और एक नई शुरुआत, यही थी कहानी का अंत। दी एंड।